साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कुमार और आज हमारे बीच में रितेश सिन्हा जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सामने जो तस्वीरें हैं ये रितेश सिन्हा जी के हैं, जो कि एक डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी हैं। आज हम उनसे कुछ खास मुलाकातें आपकी कराने वाले हैं और उनके जीवन के बारे में कुछ टिप्पणियां, कुछ आपको संक्षेप में उनकी जानकारी भी देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रितेश सिन्हा जो है एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट के साथ साथ जो है वो कई बार जो है एक लेखन भी लिखते रहते हैं। कई बार उनकी किताबों में नाम भी छपा हुआ है और कुछ किताबें जो हैं रितेश सिन्हा जी द्वारा जो है वो खुद भी लिखी गई हैं। कई किताबों पर जो है रितेश सिन्हा जी का नाम जो है वो प्रकाशित हुआ है। तो रितेश सिन्हा जी का कहावत है कि हमेशा जो है वो हौसलों को बुलंद रखते हैं और ये हौसले जो है उनकी जीवन की कामयाबी को जो है हमेशा छूने का काम करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रितेश सिन्हा एक दिव्यांग होने के बावजूद भी कभी जो है वो हिम्मत नहीं हारते। और ये कहावत भी है कि कौन कहता है कि बुलंदी को छुआ नहीं जा सकता। बुलंदी खुद पर खुद जो है, यदि अगर इंसान के हौसले बुलंद होते हैं तो अपने आप जो है वो कामयाबी जो है वो रास्ते में मिलती रहती है। तो कई जो है मैं संक्षेप में आपको एक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी पीछे जो है सन 2025 के अंदर जो है एक किताब है सशक्त दिव्यांग। उस किताब के अंदर भी जो है वो रितेश जी के जो है संक्षेप में एक बहुत अच्छी जानकारी जो है वो किताब में छापी गई है। ये जो आप सामने जो है वो किताब देख रहे होंगे, मैं सामने आपको किताब भी दिखा रहा हूँ। सशक्त दिव्यांग है, लेकिन इस किताब के अंदर भी जो है वो किताब जो है उसके अंदर जो है रितेश जी की एक जानकारी जो है वो लिखा गया है। देखिए डॉक्टर रितेश सिन्हा जी जो है वो डॉक्टर जो है वो आपको इनका नाम जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। एक इंग्लिश के अंदर एक बुक्स जो है वो लिखी गई है। कम से कम जो है ये बुक्स जो है लगभग जो है वो 424 पेज की है और इनका जो है वो बुक्स में 318 और 317 में एक लेखन भी रितेश कुमार जी के बारे में, जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में प्रकाशित किया गया है। साथ में एक बुक्स और भी है जिसको बुक्स रिकॉर्ड्स बोला जाता है। ये जो सामने आप बुक्स देख रहे होंगे रितेश कुमार जी की है और रितेश कुमार जी का इस बुक्स में भी नाम जो है वो 73 में जो है वो यहाँ सामने आप जो तस्वीरें हैं वो रितेश कुमार जी का आपको दिखाई दे रहे। मैं संक्षेप में आपको रितेश कुमार जी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रितेश सिन्हा जी का एक लेखन जो है वो इसमें भी जो है वो छापा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रितेश कुमार जी ने खुद भी अपनी किताबें जो है वो लिखी हैं और ये किताबें जो है मैं आपको उनकी किताबों के बारे में भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग जो है ये बुक्स आप दिखाई दे रही होगी। डॉक्टर रितेश सिन्हा जो है वो यहाँ पर इनकी किताब में बुक्स जो है इन्होंने खुद ये बुक्स जो है वो लिखने का काम किया है। और एक दो किताबें और भी हैं उनके अंदर भी रितेश सिन्हा जी ने लिखा है। हम सबसे बड़ी एक विशेषता और भी बताने वाले हैं कि कई पुरस्कार जो है वो इन्होंने जीतने का काम किया है। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर, इनका एक देश के अंदर भी जो है एक नाम, जो बुक्स होते हैं, जो किताबें होती हैं उनके अंदर भी इनका नाम जो है वो छपा है। तो काफ़ी जीवन के अंदर इनका संघर्ष जो है वो चलता रहता है। सबसे बड़ी इनकी एक विशेषता ये है कि दिव्यांग होने के बाद में भी कभी हौसले इनके कम नहीं हुए। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके माता पिता, भाई बहन जो है, पापा तो इनके नहीं हैं लेकिन बहनों के द्वारा और इनके मदर के द्वारा समय समय पर जो है वो इनको काफ़ी सहयोग हमेशा मिलता रहा है और उसी की वजह से जो है ये हमेशा बुलंदी को छूते रहे हैं। तो और भी हम रितेश कुमार जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। रितेश कुमार जी किस तरीके से अपने जीवन को जो है वो चलाने का काम करते हैं और किस तरीके से जो है वो लेखन लिखते हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं और समाज में एक प्रेरणा देने का जो काम है वो कैसे किया जाता है। तो हौसलों की उड़ान जो है वो रितेश सिन्हा जी के अंदर जो है वो हमेशा जमकर जो है वो चलती रहती है और इसी तरीके से हौसले जो है वो बुलंद अपने करते रहते हैं। समाज को जो एक आईना होता है, समाज को जो दर्पण दिखाने का काम होता है, तो वो हमेशा रितेश कुमार जी जो है वो चलते रहते हैं। तो मैं
हैं राजेंद्र कैम, जो मैं आपको एक विशेष बात ये बताने वाला हूँ। आज मैं उनसे कुछ थोड़ी सी जानकारी लूँगा, किस तरीके से वो समाज के अंदर अपना दर्पण दिखाते हैं, किस तरीके से समाज के अंदर एक लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं, और ये हौसले कैसे बुलंद रहते हैं। तो आइए आज हमसे उनसे सीधे बातचीत करने वाले हैं रितेश कुमार जी से। ये रितेश कुमार जी क्या क्या कहना चाहेंगे। रितेश कुमार जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा रितेश जी, आप किस तरीके से अपने आप को हौसले बुलंद करके रखते हैं, और आपने कई किताबें भी लिखी हैं, कई चीजें आपने लिखी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। पहली बात, मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन ने में बहुत से, आपकी सिस्टर ने बहुत साथ दिया है जी। मैं आगे पहुँचा नहीं, मैं पढ़ाया लिखाया और इससे पापा में बनाया कि मैं लोग मेरे को जानते हैं, लोग जानते हैं कि बेसिकली परिवार वालों का साथ बहुत जरूरी है। यानी कि बेसिकली जो है वो परिवार वालों का साथ जो है बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से इनकी मदर ने जो है और इनकी सिस्टर ने जो है वो हमेशा इनको कोऑपरेट करके आगे बढ़ाने का काम किया है, हमेशा एक बुलंदी को छूने का काम किया है। तो यही रितेश कुमार जी का कहना है। रितेश कुमार जी और क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरीके से किताब कैसे लिखते हैं, क्या आप अपने हाथ से खुद लिखते हैं या किस तरीके का सहयोग, किसका सहारा लेकर के ये काम किया जाता है। मैं लैपटॉप पे अपना, लैपटॉप के अंदर जो है वो लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करता हूँ। तो खुद ही अपने हाथों से टाइपिंग करते हैं। मैं खुद ही करता हूँ टाइपिंग, और जो भी विचार आते थे मेरे मोबाइल पे नोट कर लेता हूँ। अच्छा, कभी कभी मोबाइल भी यूज कर लेते हैं। जब विचार आते हैं अगर बाहर जाऊँ जी, तो ये है तो जो है मैं उनसे बातचीत। रितेश जी, आगे का जीवन का किस तरीके से संघर्ष किया जाता है। मतलब ये कि तो पेरेंट्स नहीं किया तो उन्होंने बहुत से हो गया, फिर में एडमिशन मिलने में बहुत दिक्कत हुई, तो बाहर स्कूल में ट्राई किया, एक स्कूल में एडमिशन लिया, एक स्कूल ने उसमें कई कंडीशन लगाई। अच्छा, 80 में मेरे को मिला, 80 में गवर्नमेंट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल मिला जी। वहाँ के प्रिंसिपल टीचर अपने क्लास में बहुत अच्छे थे, उनमें बहुत से हो गया, कॉलेज में जाना आया, नोट कॉपी करना वो करते थे। इसलिए मैं 10th की, फिर 12th की, फिर 10 कॉलेज से मैंने BSc भी की, दयाल सिंह कॉलेज से। वहाँ पर मैं कभी जब पढ़ाई का आप कर रहे थे तो कोई परेशानी नहीं आई आपको, जैसे DAV दयाल सिंह कॉलेज के अंदर जो है काफी जो है वो मेहनत करनी पड़ी होगी आपको एडमिशन के लिए। नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा, मेरे पेरेंट्स थे मेरे साथ। अच्छा, पेरेंट्स थे तो दोस्तों। और जब मैं कॉलेज गया था तो साइकिल बनाई थी, अपनी खुद की साइकिल बनाई मैंने, खुद की साइकिल बनाई। हाँ, जो पैसे चलती है, फिर उससे मेरा एडमिशन मिला, मतलब उसमें कॉलेज जाता था। उसके बाद मैं प्रिंसिपल गाँव तक गया, मैं उठाना लेक तक जाना रहा साइकिल पे, उठाना लेक तक जो है। हाँ, मेरे वाले की हर वो काम ये जो एक स्कूल के कॉलेज के बच्चे करते हैं घूमने फिरने का, वो भी काम किया आपने। कॉलेज में बंक मार लेना। तो साथियों, रितेश जी ने बताया कि एक हाई स्कूल से लेकर के जो है BSc तक जो है वो उन्होंने पढ़ाई करी, दयाल सिंह कॉलेज के अंदर एक पढ़ाई करी, और जिस तरीके से घूमने का होता है, सवेरे जो है एंजॉय करने का होता है, वो भी वॉकिंग करी और साथ में एक साइकिल भी बनाई। तो ये बुलंदी जो है वो हमेशा रितेश जी को आगे बढ़ाती रही, और रितेश कुमार जी आज जो है वो काफी अपने आप में एक सक्षम जो है वो कहे जा सकते हैं। यही रितेश सिन्हा जी का एक संदेश है। रितेश सिन्हा जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। मैं चाहता कि समाज हमको नकारे नहीं, हमको एक आम इंसान समझे, आम इंसान समझे। ये हमको ये आसमान से उतर के नहीं, हम भी एक नॉर्मल इंसान है, हमें वही फीलिंग आम इंसान होती है।
तो साथियों, रितेश सिन्हा जी का ये कहना है कि हम भी एक आम आदमी हैं, हमें भी वही स्नेह वही प्यार समाज से मिलना चाहिए। और आदमी के जो हौसले होते हैं, जो बुलंदी होती है, वो कभी कम नहीं होती, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन वो जो है वो कामयाबी जो है वो अपने आप इंसान की बोलती है। तो आप हमारे दर्शक जो है कितना रितेश जी को पसंद करते हैं, और एक दिव्यांग के बावजूद भी जो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और एक अच्छे साइंटिस्ट जो है, उनका नाम साइंटिस्टों में आता है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप में जो है साइंटिस्ट का नाम आना बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो वो काम जो है हमारे रितेश जी ने किया है, और इनके माता पिता भाई बहनों का भी हमेशा स्नेह और प्यार मिला है, दोस्तों का भी प्यार मिलता रहता है। तो ऐसे हमारा जो है रितेश सिन्हा जी से आज हमने उनके जीवन के बारे में कुछ आपको संक्षेप में जानकारी दी। आगे एपिसोड में फिर हम मिलेंगे। रितेश जी को आप कितना पसंद करते हैं, आप हमें जो है वो शेयर करके जो है वो हमारी जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र कैंप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी।